सुधार आंदोलन, मुस्लिम रिफॉर्म मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम सुधार आंदोलन के कोई जनक है वो बताएंगे। ठीक है, बोलेंगे जी एक बार। तो आप सबका आंसर आएगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे? इसके मुस्लिम सुधार आंदोलन के जो प्रणेता हैं, इसके जो प्रणेता हैं यानी कि जनक होगा, तो इनका जन्म याद रखना। 1817 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था और 1898 में अलीगढ़ में इनकी डेथ हुई। तो इनको ज़्यादातर जो कार्य इनके हैं वो अलीगढ़ में रहे, शिक्षा संबंधित जो इनके कार्य रहे वो अलीगढ़ में रहे, क्योंकि अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, आप सबको पता होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। उसकी जो नींव रखी गई थी वो 1875 में रखी गई, अलीगढ़ स्कूल के नाम से। तो वो नींव इन्होंने ही रखी थी, यानी कि ये चाहते थे कि भाई जो भारतीय मुसलमान हैं वो पाश्चात्य शिक्षा को, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, अंग्रेजी शिक्षा है, उसको वो अपनाएं, है ना। तो किस बात पर इनका जोर था? पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने पर। और इन्हीं के विरोध में जो ये सोचते थे, तो इनके विरोध में एक संस्था बनी थी जिसने कहा था कि भाई पाश्चात्य शिक्षा को, वेस्टर्न एजुकेशन को हमको नहीं अपनाना है। और उस एक विचारधारा पर देश में एक आंदोलन पनपा था, जिसको देवबंद मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। तो देवबंद मूवमेंट में क्या किया गया था कि भाई अंग्रेजी शिक्षा को हमको एक्सेप्ट नहीं करना है, कुरान और हदीस की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना है। तो ये दोनों विरोधी मत हैं, आपको याद रख लेना। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सैयद आपका अहमद खान थे, उनकी विचारधारा के विपरीत विपरीत कौन सा आंदोलन चला था, तो वो कौन सा आंदोलन है? वो देवबंद आंदोलन है, दारुल उलूम वाला आंदोलन है। ओके, तो वो हमको समझना है धीरे धीरे। सर सैयद अहमद खान, तो इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत। भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत, मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत इनको कहा जाता है। मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत, मैसेंजर ऑफ मुस्लिम रेनेसा, मैसेंजर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन इंडिया। क्या उद्देश्य क्या था इनका? ऑब्जेक्टिव लिखना, क्या चाहते थे ये? उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव था इनका? तो इनका उद्देश्य था मुस्लिम समाज में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा, मुस्लिम समाज में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिगोचर का प्रचार, वैज्ञानिक दृष्टिगोचर का प्रचार, वैज्ञानिक दृष्टिगोचर का प्रचार, ये समझिए। यानी कि जो मुस्लिम समाज अभी है, जिन स्थितियों में, आप मुझे एक पहले तो मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से। कोई भी जो धर्म है, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, क्या उन सभी धर्मों में समय के साथ साथ में कुछ अंधविश्वास पैदा हो जाते हैं? अगर आपने पिछली कक्षाओं को ध्यान से सुना होगा तो आप समझ पाए होंगे, कुछ क्रूतियां, कुछ पाखंड उसमें शामिल हो जाते हैं। और वो पाखंड शामिल कुछ लोग करते हैं ताकि उनको, एक तो मतलब आप ये समझिए, आर्थिक लाभ मिले उस वर्ग को। तो ये पैदा होते हैं या नहीं होते हैं? आपका क्या आंसर रहेगा, यस और नो? आप कहेंगे यस, यानी कि पिछली कक्षाओं को आप अच्छे से समझ पाए हैं। हाँ जी, पैदा होते हैं। ओके, तो मुस्लिम समाज में इन्होंने कहा आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को अपनाना है, टू स्प्रेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, टू स्प्रेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक साइंटिफिक आउटलुक इन मुस्लिम सोसाइटी, इन मुस्लिम सोसाइटी, कि भाई हमको जिस तरह के जो अंधविश्वास हैं उन सबसे दूर होना होगा। मॉडर्न जो वेस्टर्न एजुकेशन है, पश्चिमी शिक्षा कौन सी थी उस समय पे? तो आप कहेंगे भैया अंग्रेजी, हम कहेंगे यहाँ पर। और यानी कि आपका किसी भी चीज़ के लिए आपके पास में वैज्ञानिक तर्क होने चाहिए, वैज्ञानिक तर्क होने चाहिए।
और इन्होंने बहुत व्याख्या की, कुरान की भी व्याख्या इन्होंने लिखी, अपने शब्दों में लिखा, और तर्कशील व्याख्या भी इन्होंने दी कि भाई हमको इसको कुरान को समझना होगा और तर्कशील तरीके से समझना होगा। और अन्य जो आपका ग्रंथ थे उस समय हिंदुस्तान के प्रसिद्ध, उन सब की भी एक तार्किक व्याख्या की इन्होंने, और उर्दू में ग्रंथ लिखे, काफ़ी किताबें लिखी, ताकि लोगों को ये आपका जागरूक कर पाएं, उन तक जो सही ज्ञान है उसको भेज पाएं। तो इस उद्देश्य के साथ में आगे बढ़े, और इसी उद्देश्य में इनकी जो पहली रचना हुई वो थी 1858 में, असबाब बगावत हिंद। 1858 में असबाब, क्योंकि ये काफी काफी मुद्दों में ये नजर रखते थे, असबाब ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद। इस समय पर देश में कोई बगावत हुई थी क्या 1858 के आसपास? असबाब ए बगावत ए हिंद लिखी, असबाब ए बगावत ए हिंद। रोट ए बुक, रोट ए बुक, असबाब ए बगावत ए हिंद। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये आपका किताब ना पूछी जाती हो, बगावत ए हिंद इन 1858। इसका वर्ष आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि देश में 1857 में एक क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति के बारे में हमने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये हिंदू मुसलमानों के एक सामूहिक षड्यंत्र का एक नतीजा है, एक निष्कर्ष है कि इसमें हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में एक षड्यंत्र किया। क्योंकि उस समय तो हिंदू और जो मुस्लिम एकता थी वो आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके थी हिंदुस्तान में, और हम लोगों को जो बाहरी ताकतें थीं, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, तो उस समय पर हमको वही दिखती थी कि ये हमारा जो है शोषण कर रहे हैं। तब देश में उस तरह के भाव मौजूद नहीं थे, है ना। यानी कि 1858 की क्रांति, 1857 क्रांति की बात कर रहे हैं। उसके बाद में ही तो अंग्रेजों ने उसको पार्टीशन थ्योरी को धीरे 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 लोगों के मन में डालना शुरू किया, और कैसे सेपरेट कर पाएं सभी धर्मों को, और एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लिए कैसे कट्टर बन पाए, यानी उसके अंदर वो अलगाववादी सोच कैसे पैदा होगी कि मैं इनसे अलग हूं और ये मुझसे अलग हैं। तो उसके लिए फिर सरकार ने प्रयास किए कि इनके लिए क्या करेंगे, चीज़ों को अलग अलग बांट दो ताकि ये एक दूसरे से जो है खुद को भिन्न महसूस भी करें और माने भी। और यही किताब उन्होंने लिखी कि नहीं, हिंदू और मुसलमान जो है ना, ये उनके षड्यंत्रों का परिणाम नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने जो शोषण किया है वह इसकी जिम्मेदार है। तो इसी बुक को हम बोलते हैं, जब इसका इंग्लिश वर्जन आता है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, लिख लेना इसको। इसी का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एसएससी जेई में भी पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ। तो यानी कि राजनीतिक रूप से भी एक्टिव थे। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हमने बात की तो 1864 में, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में साइंटिफिक की। ये क्यों की थी जी इन्होंने, साइंटिफिक सोसाइटी क्यों बनाई थी? तो इन्होंने कहा था कि भाई जितनी भी पुस्तकें हैं जो मान के चलो आपका अंग्रेजी भाषा में है, या कहें कि यूरोपीय भाषा में जो पुस्तकें हैं, जब तक हम उस ज्ञान को पढ़ेंगे नहीं तो तब तक हम समझेंगे कैसे। अब तक जो भाषा थी, इस्लाम में कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल होता था हिंदुस्तान में, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया अरबी थी, फारसी थी, मतलब ये तो लिपि के या भाषा के रूप में हम बात करें तो आपका जनरली तो फारसी का इस्तेमाल इन दिनों में, क्योंकि मुगलों के समय पर वही भाषा ज़्यादा लागू हो गई थी, उर्दू कहिए आप, है ना। तो उसी को समझते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा थोड़ी तुम ये कहोगे नहीं हम तो सिर्फ उर्दू को ही प्राथमिक बनाएंगे। उन्होंने कहा अगर अंग्रेजी भाषा में भी लिखे हुए साहित्य में कुछ अच्छा है तो उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं, और वहाँ से अगर कुछ अच्छी सीखने लायक चीज़ें हैं, अन्य भाषाओं में भी आपको लग रहा है कि इस ग्रंथ में सीखने लायक चीज़ें हैं, तो उसका ट्रांसलेशन जो है हमको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है हम तो ये कहेंगे नहीं जी हमारे धर्म का ग्रंथ है हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने जागरूकता पैदा की, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। तो यहाँ पर लिख लेना ये किस लिए की थी उन्होंने, बेसिक इनका जो मोटिव था इसमें लिख लेना, पुस्तकों का पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद, पुस्तकों का नहीं, पुस्तकों के लिखिए, पुस्तकों के उर्दू भाषा के अनुवाद के लिए, या उर्दू भाषा में अनुवाद के लिए, फॉर ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स इन उर्दू लैंग्वेज, फॉर ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स इन उर्दू लैंग्वेज, ओके।
क्या बोलेंगे? एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी। कहाँ थी ये सोसाइटी? बताइए, मैंने अभी बताया था आपको सोसाइटी। और ये कहाँ पर थी? गाजीपुर में, लिख लेना इसको भी, ठीक है। कहाँ थी? गाजीपुर में इसको स्थापित किया था। ओके। इसके बाद में जो इनका कार्य रहा वो रहा 1875 में। क्योंकि इनके शुरुआती दिनों में तो मतलब ये धार्मिक शिक्षा के लिए या बोलें कि उनको एनलाइटन करने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन इन्होंने फिर देखा कि भाई हमें एक स्कूल की भी जरूरत है। तो इन्होंने स्कूल कहाँ जाकर के खोला? अलीगढ़ में। 1875 में अलीगढ़ स्कूल खोला, स्थापित किया। इस्टेब्लिश अलीगढ़ स्कूल, इस्टेब्लिश्ड अलीगढ़ स्कूल। मोहम्मडन 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 ओरिएंटल ओरिएंटल स्कूल, या स्कूल नहीं, सॉरी, स्कूल तो पहले था ना, कॉलेज हो गया अब। ओरिएंटल कॉलेज ये बना। बीकेम, क्या बोलेंगे? बीकेम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1877। और बाद में चूंकि इनकी डेथ तो 1898 में हो गई थी, इनकी डेथ के बाद में फिर इसको बना दिया गया था 1920 में। क्या? 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बनी। तो कभी भी हम पूछेंगे एएमयू के संस्थापक कौन है, तो नाम इन्हीं का आएगा, क्योंकि फाउंडेशन किन्होंने शुरू किया है? 1875 में एक स्कूल से फाउंडेशन इन्होंने ही शुरू किया है। ओके। अच्छा, फिर आपका 1875 के बाद में 1888 एक बहुत बड़ा संगठन इन्होंने बनाया, बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अंग्रेजों से इनकी अच्छी पटती थी। 1888 में यूनाइटेड, इस संगठन का विरोध शुरू हुआ। फिर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक पैट्रियाटिक एसोसिएशन एसोसिएशन की, ठीक है, इस्टेब्लिश 1888। देखो, ये यूनाइटेड जो पैट्रियाटिक एसोसिएशन इन्होंने बनाई, इसका सिर्फ और सिर्फ मूल सिद्धांत था, मुझे बताइए, इस समय तक कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी या नहीं? हाँ या ना? बताएं एक बार, तो आप कहेंगे हाँ, स्थापना तो हो चुकी थी। तो अंग्रेजों को भी एक खतरा था कि भारत में जो है अब राजनीतिक हितों की मांग करने के लिए एक संगठन है, तो उन्होंने कि भाई कैसे ये मुसलमान वर्ग जो आपका प्रणेता मान रहा है अहमद खान को, क्योंकि उसके लिए वो एजुकेशन का, तो उनका जो ऑरा है वो बड़ा करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत तरह के फंड भी दिए उन्हें, स्कूल की स्थापना के लिए, स्कूल के संचालन के लिए, ठीक है, ताकि ये हमारे पक्ष के व्यक्ति बने रहें। तो ये जो संगठन बना, ये संगठन बना कांग्रेस के विरोध के लिए। किसके विरोध के लिए? कांग्रेस के विरोध के लिए। ऐसा नहीं कि सैयद अहमद खान एक हिंदू विरोधी विचारधारा के थे, नहीं, कांग्रेस विरोधी विचारधारा के, ठीक है। तो अंग्रेज उनसे बहुत प्रभावित हुए और इसी वर्ष इसीलिए अंग्रेजों ने उनको नाइटहुड की उपाधि भी दी। दो घटनाएं बड़ी हुई यहाँ पर, एक तो कांग्रेस का विरोध शुरू हुआ। अगर आप पूछे सैयद अहमद खान क्या हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, तो आप कहेंगे हाँ, वह एक मजबूत पक्षधर थे और वह चाहते थे कि धार्मिक सहिष्णुता जो है वो विकसित हो और हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक एकता, एक नई एकता विकसित हो। अगर किसी वजह से दरारें भी आ गई हैं तो उसकी एकता के लिए काम किया जाना चाहिए, ये उनकी विचारधारा थी। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो थी, इसने दो काम किए यहाँ पर। क्या? एक तो इसका काम था कांग्रेस विरोध। किसके लिए? क्या काम करती थी? कांग्रेस विरोध, ठीक है। ये इसके हिडन गोल्स थे, ये समझिए तुम। और दूसरा काम क्या था? दूसरा मैंने बताया, इसी संगठन की वजह से अंग्रेजों ने 1888 में नाइटहुड की उपाधि दी। नाइटहुड, एंटाइटल्ड विद नाइटहुड, अंग्रेज सरकार ने किसको दी? अहमद खान को। जो सैयद अहमद खान जी थे उनको क्या दे दिया उन्होंने? 1888 में नाइटहुड की उपाधि दी। ओके। अब एक बड़ा अच्छा काम आया, इन्होंने देखा कि भाई हमारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं। तो हमारे देश में एक चलती थी पीरी मुरीदी प्रथा, ठीक है, लिखना है उसको भी, पीरी मुरीदी प्रथा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, पूरी मुरीदी